इजराइल अब पाकिस्तान पर निशाना बनाएगा और हो सकता है कि उस पर हमला भी कर दे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका कारण है खुद पाकिस्तान। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी कि जो सारे मुस्लिम देशों का एक गुट है, उसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो वो ईरान को उसकी बैलिस्टिक मिसाइल भी देने के लिए तैयार है, ताकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर ईरान इजराइल पर अटैक करे। और आप सभी जानते हैं कि इजराइल की नीति साफ है। उसका मानना है कि कोई आप पर हमला करे उससे पहले आप उस पर हमला कर उसको साफ कर दो। अगर कोई भी तुम्हारे लिए हथियार बना रहा है तो उन हथियारों को चलने से पहले आप उनको वहीं खत्म कर दो जहां पर वो हथियारों को बनाए जा रहे हैं। और इसका उदाहरण हमें हाल ही में देखने को भी मिला। दरअसल इजराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर घुसकर हमास के टॉप लीडर को मार दिया था, जिसका नाम था इस्माइल हनिया। और उसके मरने के बाद ईरान ने ये कहा था कि हम इजराइल पर हमला कर देंगे और उसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने ये नहीं कहा कि हम उसको रोक लेंगे या हम उसको देख लेंगे। इजराइल ने कहा अगर ईरान अटैक करने की कोशिश करता है तो हम प्री अटैक करेंगे, यानी कि अगर ईरान हमारे ऊपर मिसाइलें चलाता है तो हम उन मिसाइलों को ईरान में घुसकर जमीन पर ही नष्ट कर देंगे। और इजराइल की इस नीति का असर ये है कि आज एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस्माइल हनिया को मारने के बाद, लेकिन ईरान अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है इजराइल को मारने का, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो अपनी मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला करता है तो उसको अपनी मिसाइलें इकट्ठा करनी पड़ेंगी और इजराइल ऐसा देखकर उस पर फिर से अटैक करने आएगा और ईरान उसको रोक नहीं पाएगा। ऐसे में इजराइल उसकी इकट्ठा हुई सारी मिसाइलों को निस्तो नाबूद कर देगा। इससे उनके हथियारों का नुकसान तो होगा ही, साथ ही दुनिया भर में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी जिसे कि वो आने वाले लगभग 100 सालों में भी नहीं मिटा पाएगा। इसीलिए इजराइल की इस नीति को देखकर ईरान क्या करता है कि मिसाइलों से अटैक करने की नीति तो अभी भी है ईरान के पास, लेकिन एक साथ अभी तक ईरान ने अपनी सारी मिसाइलों को इकट्ठा नहीं कर पाया है। एक एक कर रात में छुपाकर मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, ताकि अचानक से रात में एक एक कर मिसाइलों को छुपाकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि अचानक से सरप्राइज फैक्टरली ईरान पर हमला कर इस्माइल हनिया के मौत का बदला लिया जा सके। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमें जब भी और जहां भी ये बात पता चल गई कि ईरान हमारे ऊपर मिसाइल से अटैक करने के लिए मिसाइलों को इकट्ठा कर रहा है तो हम ईरान में घुसेंगे ही घुसेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका भी हाथ पैर जोड़ रहा है ईरान के लिए इजराइल के, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो एकदम खुला युद्ध ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में इजराइल पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि अगर इजराइल ईरान को नहीं छोड़ने वाला तो पाकिस्तान को क्या वो खाक बख्शेंगे? इसीलिए कहा जा रहा है, पाकिस्तान के खुद एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। और जो हमने ये बयान दिया है ना, इजराइल पर अटैक करने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दे देंगे, ये तो हमने बहुत ज्यादा बोल दिया है। और अब इजराइल की हिट लिस्ट में पाकिस्तान आ गया है। देखिए भारत उस पर अटैक करे या ना करे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इजराइल सोचेगा बाद में, पहले अटैक कर देगा। जैसे ही इजराइल को पता चलता है कि सैकड़ों मिसाइलें तैयार कर रहा है पाकिस्तान ईरान को देने के लिए, तो इजराइल की वायुसेना आएगी ही आएगी। सबसे खास बात की ये 1980 का दशक नहीं है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था तो उससे भारत के साथ साथ इजराइल को भी खतरा था। और ऐसे में इजराइल का कहना था कि आप बस हमें रिफ्यूलिंग दे दो, यानी कि हमारे लड़ाकू विमान आपके देश में आएंगे, आप बस उनको रिफ्यूल कर देना, उसकी मदद से ही हम काम तमाम कर देंगे और जितने भी परमाणु संस्थान हैं पाकिस्तान में उनको हम खत्म कर देंगे। लेकिन उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज इजराइल को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए भारत की आवश्यकता नहीं है 1980 के दशक की तरह। आज की डेट में इजराइल के पास ऐसे लड़ाकू विमान हैं कि वो आएंगे पाकिस्तान के एयरवेज में और पाकिस्तान पर अटैक कर वापस अपने देश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, उनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी है, जिसकी मदद से वो पाकिस्तान के ऊपर आकर बमबारी कर सुरक्षित लौट जाएगा और पाकिस्तानियों को भनक भी नहीं होगी।
कि कौन आया, किसने बम गिराया, कहाँ गया, आखिरकार कौन था। इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा चिंतित हैं पाकिस्तानी सरकार की इस स्टेटमेंट से। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सरकार को भी अब इस बात की चिंता हो रही है और अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दी और अब वो दोबारा इस स्टेटमेंट को कहीं भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि अगर इन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दी तो इनको इजराइल अपनी एकदम टॉप नंबर पर रख लेगा हिट लिस्ट में। ईरान के साथ तब इनके लिए बचना एकदम नामुमकिन हो जाएगा।